तो जी एक नई वीडियो हम देखिए। हम लोग मिलते हैं और हमारे संबंध भी होते हैं, सब कुछ स्वीकार कर लिया। मेरे पास उसका रिकॉर्ड है। मेरे परिजन को मर जाएंगे वो, अगर को मालूम चले। बात यह है कि मेरी बीवी को यहाँ पढ़ाई करना था और मैं जॉब कर रहा था साथ में, तो इनका मैंने एयर होस्टेज दीपला इंटरनेशनल में एडमिशन कराया और उनका बस से आना जाना हो गया वहाँ पे। समय के साथ ये किसी दीपक दीपक हरियाली नाम से व्यक्ति से बस में मुलाकात होती है, उनसे मोबाइल नंबर का लेन देन होता है। हमारी बीवी हमें धोखे में रखती है और उनसे बातचीत करती है और इनके कब पता नहीं होटल में जाके ओयो में जाके संबंध हो जाते हैं और ये हमारी बीवी खुद स्वीकार करती है। हमारे पास इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। और जैसे हमने इसका विरोध किया तो उन्होंने साफ साफ धमकी दिया, अगर इस मामले का तो विरोध करोगे या विरोध करोगे या बीच में रोड़ा बनोगे तो जैसा हाल नीले ड्रम वाली वो यूपी की घटना हुई थी, मुस्कान और साहिल वाली, और इंदौर में राजा और सोनम वाली, वही हाल करेंगे, तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। मैं बहुत परेशान हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी वायरल चल रही है आज की डेट में, और इस पे टॉपिक पे यार एक बात कहना चाहूँगा। इसमें क्या क्लियर हो रहा है कि आफ्टर मैरिज हस्बैंड वाना टू डिसाइड कि मैं अपनी वाइफ को स्टडी के लिए या फिर कोर्स के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए बाहर भेजकर मैं स्टडी करवाता हूँ अपने बलबूते। और ये पहला केस नहीं है, सेम पिछले साल एक केस हुआ था जिसमें कोई डीएम लड़की बन गई थी अपने हस्बैंड के पैसों से, बाद में उसने उसको छोड़ दिया। इस पे हम कुछ चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। और भाई लास्ट वीडियो मैंने आपको बोला था कि जो वीडियो नहीं देखी हो देख लेना, उस पर मैंने ऑलरेडी इस चीज़ पे टॉपिक पे थोड़ी सी बात की थी ऑलरेडी मैंने, कि दुनिया में ना ग्रे नाम की कोई चीज़ नहीं होती, या तो फिर ब्लैक होगा या तो फिर वाइट होगा, ठीक है। और यार ऐसी लड़कियों के, मैं मानता हूँ मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई ऐसी लड़की हो जो कि मेरा दिल कहता हो कि यार ये लड़की गलत है और तो इसके पीछे जा रहा है, रुक जा, है ना। मतलब हमारा जो दिल है, हमारा दिमाग है, या फिर हमारा नेचर का वाइब्स है ना, उस सामने वाले का नेचर का इतने तो हम हैं नहीं कि बुर्बक की क्या बोलते हैं, इतने हम पागल तो हैं नहीं, या फिर इतने हम ना समझ तो हैं नहीं कि हमको नेचर के वाइब्स मिले और हमको समझ ना आए। नेचर, कुदरत, हमारे अंदर के जो समझ होती है, हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, वो ऑलरेडी ये हिंट दे देती है कि इट इज़ नॉट गोना बी वर्थ इट इन योर लाइफ। अब प्रॉब्लम वही है, हम ना ग्रे को, हम वाइट को ना समझ देखते हैं, ना हम ब्लैक को देखते हैं, हम सीधा ग्रे पे आ जाते हैं कि हाँ हो सकता है मैं ही गलत हूँ, हो सकता है कि ये भी सही हो सकता है। यह सबसे बड़ी बात मैं ये मानता हूँ, यहाँ पर मोस्टली बॉयज़ मोस्ट ऑफ द टाइम दे ऑलवेज थिंक अबाउट लस्ट। मतलब वहाँ से अगर सोचोगे तो भाई यही होगा, यहाँ से नीचे से सोचना बंद करो, यहाँ से सोचो कि भाई मैं जो डिसीज़न ले रहा हूँ उस डिसीज़न का क्या चीज़ मिलने वाला है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि भाई अगर पकड़े गए, तो आप भी तो बात करते हो कि जो एक बोला जाता है कि इफ़ माई वुमेन इज़ योर्स इट्स योर्स। एक जेंटलमैन का रूल होता है कि अगर मेरी बंदी तुम्हारे साथ बात कर गई तो वो तुम्हारी हुई, है ना। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि हम ये चीज़ भी नहीं फॉलो कर सकते बिकॉज ऑफ, मैं आपको दूसरी वीडियो दिखाता हूँ। वो वीडियो में आपको पता चल जाएगा हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना बेकार है भाई कि ना ये सब करने से हम भी डरते हैं भाई, डरना पड़ेगा। ये देखो, अभी ये वीडियो देखो ना आप, ये वीडियो में क्या रूल पता चल रहा है। ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਠੂ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਤ ਮਾਰੂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕੂ। ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ 10 ਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ? 10 ਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਮੋੜ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੇਪ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ 4-5 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਕਈ ਚਰਚਾ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸਾਰੇ ਗਾਇ ਜਵਾਨ ਤੋਂ। ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਚ ਯਾਰ। 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਰੇਪ ਵਾਲੀ ਕੇਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ नहीं आ सकता। तो जी समझ गए बात। प्रॉब्लम में ये है, मैं ये नहीं कहता कि द वॉइस इज नॉट वांट टू बी फाइट बैक विद दिस काइंड ऑफ चीप बुलशिट परवेट गर्ल्स टाइप्स, बट माई मीन टू से कि मेन फोकस इज दैट कि द पीपल ऑफ इंडिया आर
थिंक अबाउट आफ्टर दिस कि हमारा रूल एंड रेगुलेशन ही ऐसा है कि हम अगर चाह कर कुछ करना भी चाहेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। कोई भी फेक केस लग जाए, चाहे डोरी का हो, चाहे आर का हो, चाहे हरासमेंट का हो, ब्रो यू आर गोना टू बी जेल एट एनी कॉस्ट। कोई नहीं बचा सकता तुमको, नहीं बचा सकता कोई भी। आपको इतने टाइम वेस्ट करने पड़ेंगे उस केस को फेक साबित करते करते, और जब तक वो केस फेक साबित होगा तब तक आपकी इमेज, आपकी सोसाइटी, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स आपको ही गलत समझ बैठेंगे। क्योंकि हमारे लोग, इनमें से लोग भी हैं, मैं नहीं कहता कि लड़कियां गलत हैं भाई, मोस्टली बॉयज़ भी ऐसे हैं सच में जो करते भी हैं भाई। अब बहुत 80s 90s में ये बहुत ज़्यादा हो रहा था लड़कियों के साथ गलत, तो ये रूल बनाए गए थे। और इवन कि मैं तो ये बोलता हूँ भाई, हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर रूल एंड रेगुलेशंस वगैरह है, मोस्ट ऑफ दी कॉपी पेस्ट किए गए हैं ब्रिटिश रूल एंड रेगुलेशन से, जो कि आज ब्रिटिश में नहीं है भाई। बट एवर मेन पॉइंट मेरा ये है ना कि यार इसमें हम क्या कर सकते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। देखो यार, मैं तो ये कहता हूँ सबसे समझदारी वाली बात तो ये है कि अगर आप शादी से पहले लड़के के साथ डेटिंग करो, फिर उनसे मिलना जुलना स्टार्टिंग से बना लो, तो आपको अच्छाइयाँ पता लग जाएगी। और ये चीज़ें आप, मुझे पता है भाई, अब हिंदू समाज में बहुत लोगों को पता है कि हमारे समाज में डेटिंग वेटिंग का कोई चक्कर नहीं होता। तो भाई तुम्हारा तो कटने वाला है, मैं तुम्हें मान रहा हूँ, मेरा भी कट रहा था, मैंने तो भाई पीछे हो गया, मैं तो पूरे फैमिली से लड़ गया। मैं नहीं ऐसे तुम्हारे कहने से करता, जो तुम कहो मुँह उठा के मैं पसंद कर लूँ, मेरे बस की नहीं है ये। भले तुम बुरा कहो भला कहो, ठीक है, तो लड़ना पड़ेगा भाई अपने लिए, क्योंकि एट द एंड आपका फ्यूचर, या फिर आप सोचते हो कि भाई मेरा कोई भी नहीं है भाई, देखो एट द एंड मैं मानता हूँ यार, अगर बुढ़ापा हो गया, आप कुछ भी हो गए, हाँ भले आप दुनिया के मोह माया से दूर जाना चाहते हो उसके लिए ठीक है, बट आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आप कुछ अचीव करना चाहते हो, आप कुछ बनाना चाहते हो, अपने सपने पूरे करना चाहते हो, उसके लिए आपकी पार्टनर, लाइफ पार्टनर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो वही है एक सोल्यूशन भाई, पहले डेटिंग कर लो, और थोड़ा सा भी आपके मन से आ जाए, बिना नीचे के सोचे हुए, नीचे से मत सोचना, दिमाग से सोचना, दिमाग से सोचना कि यार ये सच में मेरे लिए वर्थ इट है। अगर अंदर से आवाज आती है तो आप हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है, नहीं तो मत जाओ भाई, इस लस्ट के चक्कर में कुछ नहीं रखा, पूरी एम्पायर्स इस चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं, और तुम किस खेत की मूली हो भाई, ये सोचा करो, ठीक है। अगली बात, बाई चांस आपका, अब देखो इसमें 50-50 चांसेस हैं भाई, इसमें मैं ये नहीं कह सकता ये चीज़ करोगे तो उसका रिजल्ट आपको ये मिलेगा। मैं मानता हूँ कि आफ्टर मैरिज आप अगर किसी को पढ़ाना चाहते हो, या फिर लिखाना चाहते हो, या फिर कुछ प्रिपरेशन करवाना चाहते हो कॉलेज में, मत करवाओ भाई, मत करवाओ। जैसे इंडिया की सिचुएशन है ना, इवन मैं खुद देखता हूँ भाई कि लोग इतने चीप, इतने निठल्ले, क्योंकि भाई बाहर दरिंदे घूम रहे हैं, तुमको नहीं पता कि बाहर अगर आप किसी को, अपने क्लोज वन को ये सोच के छोड़ दोगे वो आपके लिए रॉयल्टी है, आपके लिए वो फेथफुल है भाई, इट इज़ बुलशिट। मैं आपको बोल देता हूँ भाई, आपके सामने आपके काबिल कोई खड़ा हो गया ना, और लड़की थोड़ी सी भी चीप होगी, 1% भी चीप होगी ना, वो उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये उनका ह्यूमनिस्टिक नेचर है। आप उनको इन्वायरमेंट दो, खुला इन्वायरमेंट दो, उनको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी वहाँ, उनको देखो सिंपल सी बात है, ह्यूमन इज़ काइंड ऑफ नेचर, मतलब जो फीमेल का नेचर है वो क्या है, उसको ज़्यादा सेफ्टी चाहिए, उसको ज़्यादा असिस्टेंस चाहिए, उसको ज़्यादा, मतलब उसके दिमाग में बायोलॉजिकली ये फैक्ट थमा हुआ है कि मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेल की चॉइस करनी है, वही उसके बच्चे को ठीक से पाल सकता है, वही उसकी जनरेशन को बढ़ा सकता है। अब आप उसको फ्रीली ये सोच के छोड़ देते हो कि शी विल बी अ फेथफुल फॉर यू, एंड आफ्टर सम टाइम वो अगर किसी ऐसे इन्वायरमेंट से निकलती है जहाँ पर आपसे बड़े बड़े लोग बैठे, आपसे शक्तिशाली, आपसे पावरफुल लोग हैं, फिर भाई वो ये नहीं सोचेगी कि उस बंदे ने पैसा कमा के पढ़ाया लिखाने के लिए स्कूल में लगाया, कॉलेज में लगाया, यूनिवर्सिटी में लगाया, इट्स सब कुछ वैनिश हो जाएगा उसके दिमाग से, बिकॉज ये नेचर है भाई। अब मैं सभी को भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ ना ब्लैक है ना वाइट है, अगर होंगी तो पूरी वाइट ही होंगी, सच में इतनी वो होंगी कि हाँ अंदर से उसके फैमिली से ऐसे उनको डर होंगे, डर डर ही होता है भाई, वो सब डर होता है, जितना ज़्यादा बढ़िया डर होगा उतना लड़की डर करने से पहले 100 बार सोचेगी।
क्योंकि सभी लड़कियों के मन में होता ही है इमोशनली कि मैं स्ट्रॉन्ग गाय के पास जाऊं, बट कुछ अभी भी फैमिली मैंने देखे संस्कार हैं लड़कियों में जो कि ऐसा नहीं करने से 100 बार सोचती हैं, नहीं भी कर सकती वो। बट मोस्टली मैं बता रहा हूँ जो मॉडर्न सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है उसका रिटर्न यही है। ओपन जितना सोचने दिया गया है उतना ही ज़्यादा इसका मिसयूज़ हो रहा है और मोस्टली बॉयज़ के साथ हो रहा है। तो मेरे ये विचार हैं खुद के, आपके अपने विचार हो सकते हैं तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी भाई थोड़ा सोच समझ के इन सब लफड़ों में पड़ना, और शादी करना चाहते हो तो सबसे पहले भाई डेटिंग करो।